मामला किधर जाएगा अपोजिशन का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ निकली थी, ये क्या होगा मामला? अपोजिशन के दो रेलिवेंट शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम का हिस्सा हैं और कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं ऑफ कोर्स, जनाब फैसल करीम कुंडी साहब जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया। और राना सनाउल्लाह साहब ऑफ कोर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के। सर दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कुंडी साहब, आई अंडरस्टैंड कि इंतखाबी सियासत के डायनामिक्स अलग होते हैं, लेकिन इंतखाबी सियासत गिलगित बल्तिस्तान में भी थी, वहाँ आपने एक भी दफ़ा नून लीग को इतना कुछ नहीं कहा। मेरा सवाल बड़ा सादा है और मासूमाना भी है। ये आप एक छोटे मकसद के उसूल के लिए, यानी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ वोट आगे पीछे, कुछ सीट आगे पीछे के लिए एक बहुत बड़े कॉज को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, कि जिसमें आप लोग खुद कहते हैं कि सेलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन उसकी अपोजिशन जब इस तरह टूटी फूटी नज़र आती है, तो आप एक छोटे मकसद के लिए बड़े कॉज को ख़राब नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपका सवाल मासूमाना भी है और बड़ा वो भी है, लेकिन काफ़ी आपने तड़का भी लगाया, मिर्च मसाला भी अच्छा डाला है अपने इंट्रो में। अच्छा, कोई आप एक बात बताइएगा वैसे जो अगर मैंने अपनी तरफ से कही हो तो। नहीं, वैसे मासूमाना की बात की मैं आपको, यानी सवाल जो है अपना बदामी साहब, मासूमाना के साथ मक्काराना भी है। अच्छा चले, आप जो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैंने उसको तड़के में तशबीह दे दी। साहब ने तो जालिमाना भी ना कहा, सीधा मक्काराना ही कह दिया। मैं क्या कहूँ इसमें, चले खैर। देखें, बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन होती है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन मुहिम चलाई, हमारे कैंडिडेट उस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे, बाकी जमातों को भी लड़ रहे थे और PMLN के भी डेफिनेटली वहाँ पर लड़ रहे थे, एक जमात है वहाँ पर लड़ रहे थे और अपने अपने इलेक्शन कैंपेन, बल्कि हमने एक दूसरे का मुकाबला भी वहाँ पर किया। वहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी इलेक्शन के बाद काफ़ी इल्ज़ाम और इलेक्शन के दौरान भी लगाए पार्टी टीचर में। देखें, पॉलिटिक्स में चीज़ें, आपके इख्तलाफात भी होते हैं, आपके इत्तेहाद भी होते हैं। माजी में एक लंबी तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की एक रही, इख्तलाफात की भी रही है। फिर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इकट्ठे भी हुए हैं, फिर भी हम जुदा हुए। ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे अगर आप PTI को देखें तो उनके जो बातें PMLN काफ के लिए थी, या उनकी जो MKM के हवाले से थी, या GDA के हवाले जो भी थी, वो मतलब पॉलिटिक्स में आपको इत्तेहाद भी करने पड़ते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। फैसल भाई, जब आप ये कहते हैं तो फिर देखिए आपके यानी फिर तो यानी आपका सियासी मुखालिफ कह सकता है ना कि इसका मतलब उसूल वगैरह कुछ नहीं है, जो उस दिन का मफाद हो उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। पहले कहा कि नवाज शरीफ अगर हमने आपका साथ दिया अल्लाह में माफ़ नहीं करेगा, फिर साथ दिया, फिर कहा कि गलती हो गई थी, नहीं देना चाहिए था, तो मतलब इसका मतलब उसूल नहीं है, बस चलता है, ठीक है। देखें, हमने अपोजिशन की पॉलिटिक्स, हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, हम अपोजिशन में हैं और शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जब सेनेट का जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ बजट के हवाले से, पहले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि मैं अपने तमाम मेंबरान जो है वो गैर मशरूत तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले करता हूँ कि हम इस बजट को नाकाम करें। उसके बाद हमारी 2-3 मीटिंग्स भी चेयरमैन साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके चैम्बर में हुई। अभी रिसेंटली भी उनके रिश्तेदार की फातह खानी भी, अभी जब ये नेशनल सिक्योरिटी का इजलास से पहले उनकी फातह खानी भी के लिए भी उनके पास गए, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने एक मेन रोल प्ले करना है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक रोल प्ले करना है। तो हमने उनके साथ वहाँ पर अपोजिशन की पॉलिटिक्स करनी है क्योंकि जब वहाँ पर अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं चल सकेंगी। उस पर जो हमने थोड़ी सी जो है वो खदशात के इजहार किया है, क्योंकि हमने तमाम मेंबरान बजट के दिन जो कि वोटिंग थी, सिवाय 2 के जिनको कोविड था, बाकी हम सब, हालांकि खुर्शीद शाह साहब देखें वो कभी भी वोटिंग के लिए नहीं है सिवाय सेनेट के इलेक्शन के और इस वोटिंग के लिए, अदरवाइज़ वो उनको अगर आप बुलाएं भी सही स्पीकर, उनके अगर प्रोडक्शन ऑर्डर भी इशू करें तो लेकिन वो नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फैसल भाई उस दिन भी आपको पता था कि शहबाज साहब के करीबी रिश्तेदार का कज़न का इंतकाल हुआ, फिर भी बिलावल साहब ने बताया कि वो आए नहीं, क्यों नहीं आए, हालांकि वो रास्ते से वापस गए थे, उनके बहुत करीबी अजीज का इंतकाल हुआ था। नहीं, उनका जेन्युइन रीजन उनके रिश्तेदार फौत हुए, लेकिन बिलावल साहब ने शहबाज साहब को रगड़ा, उस दिन भी नाम लेके रगड़ा, ये तड़के के बगैर वाली बात है। हम क्या नहीं, हम कह रहे हैं कि खुदा मतलब है कि उनकी फौतगी हुई है और खुदा उनको जन्नत बख्शे। क्लोज रिलेटिव अगर किसी का फौत होता है हम उस पर ये नहीं कहते कि आप क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हम बाकी मेंबरान जो कि JUI के या PMLN के हमारे ठीक है, हम शायद उनको हम डिफीट न कर सके उस बजट को, लेकिन मतलब है कि हम अपने मेंबरान की स्ट्रेंथ शो करते एक यकजायत, क्योंकि मेंबरान तो इसीलिए होते हैं कि आपको वहाँ पर होना ज़रूरी है। हमने तमाम मेंबरान को हाजिर किया, तो ये चीज़ें थी जिस पे हमने खदशात ज़ाहिर किए कि
PMLN के हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब हैं और JUI के जो पार्लिमानी लीडर असद महमूद साहब हैं, इसके ऊपर वो देखें कि उनके मेंबरान क्यों गैर हाजिर थे इस पे, ये बात थी। अगर इसमें अगर आप तड़का लगाने के आपने ये क्यों किया वो किया, तो तड़का कहने से तड़का नहीं लग जाएगा ना फैसल भाई। या तो आप बताएं कि यार वसीम ये कब बोला है बिलावल साहब ने, जो आप तो मैं मारूंगा तड़का, आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना। आप कल कुछ कह रहे हैं, हमारी हमारी तो मैं हमारी जरूरत नहीं हो सकती, आप कल क्या कहेंगे। लेकिन चले मैं जरा राणा साहब, हमारी जरूरत नहीं हो, हाँ जी सर क्या जरूरत, हमारी जरूरत नहीं हो सकती कि हम आपको कंट्राडिक्ट करें। नहीं सर, आप जिनको जरूरत करें आप बताएं कि भाई ये बात मैंने फैक्चुअली करेक्ट की। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब, ये जाहिर है इंतखाबी सियासत में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी कल की ये बात मैंने इतना होता है नहीं होता, मेरा ख्याल इतना तो नहीं होना चाहिए। और उसमें भी जब आप इतना हसास मामला के जिसमें आप एक तरीके से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की उबुल वतनी क्वेश्चन में ला रहे हो कि भाई मोदी हमारे यहाँ नहीं आता, हम उसको अपनी खुशियों में नहीं बुलाते, तो फिर इसका मतलब फिर अगर ये सब जायज़ है और हम ये कह दें खाली कि देखिए सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, तो फिर तो आपका सियासी मुखालिफ ये कहेगा ना कि देखो भाई ये कैरेक्टर है। अब उसकी आपके सियासी मुखालिफ की अपनी बहुत सारे सवाल हैं उनसे, लेकिन उनका अलग मामला है, उनसे हम सवाल अलग करेंगे। लेकिन ये तो फिर एक क्लियर मैसेज आएगा ना कि अपोजिशन डिवाइडेड है और उसूलों की सियासत नहीं है, बस रोज़ का अलग बयान है। नहीं देखें, इसमें आप सिर्फ सियासतदानों को या सियासी जमातों को बुर्ज़-ए-ज़लाम न ठहराएं। मामला ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो सियासत है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की सियासत है, क्योंकि ये सियासत सिर्फ सियासत नहीं है, इस सियासत में बहुत बड़ी मुदाखलतें होती रही हैं और शायद अब भी हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे मामलात जो हैं वो हालात का जबर जो है यहाँ पे इतना गहरा होता है कि वही कौमी इत्तेहाद जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत को ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन तक जो है वो जमातें पहुंची। अभी परसों ही उसको 44 साल मुकम्मल हुए 5 जुलाई को। नहीं सुन लें ना, सुन लें, बात सुन लें। वही जमातें जो हैं वो बाद में ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के साथ मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनी। तो मामला ये है कि यहाँ पे जो है वो इंतखाबी जो सियासत है और जो इंतखाबी जलसों में होने वाली बातें हैं और जो बातें जो हैं वो किसी मीटिंग में बैठ के लीडरशिप जो है वो जब कम अज़ कम के ऊपर मुत्तफ़िक होती है तो उसमें फ़र्क होता है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कल या परसों जो है वहाँ पे इंतखाबी जलसों में तकारीर की है, इंतखाबी जलसों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं भी अब अपने ज़िले में जब जाऊँगा जहाँ पे मैं महसूस करूँगा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी मुझे कम्पीट कर रही है, मैं ज़्यादा ज़ोर उसके ऊपर दूँगा, मैं उसकी खामी बयान करूँगा। जहाँ पे मैं देखूँगा कि जमात इस्लामी मुझे कम्पीट कर रही है या PTI कर रही है तो मैं उसके ऊपर जो है वो फोकस करूँगा। तो ठीक है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस जगह पे जिस हलके में तकरीर की है वहाँ पे उनके कंपल्शंस होंगे, लेकिन मैं तो इन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ। मेरी मौजूदगी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनके साथ उनकी पार्टी के सीनियर 4-5 लोग थे, वो आके मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ आके बैठे हैं, उन्होंने उनके साथ ताज़ियत की है, उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का उनको जो है वो यकीन दहानी करवाई है। मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उनसे रहनुमाई ली भी है, उनको उनके साथ तावन किया भी है। तो ये दूसरी ये बातें जो है आप देखें, ये तो 25 तक जो है ये 25 तक बदामी साहब ये आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हमें तो खैर बर्दाश्त करने की आदत है। अच्छा, और आप खाली बर्दाश्त करेंगे, आपके जवाबी फायर भी हो सकता है आप लोग की तरफ से भी, क्योंकि कल से मरियम बीबी की भी इंतखाबी नहीं, हमारी तरफ भी जवाबी फायर करने वाले हमारी तरफ भी जवाबी फायर करने वाले लोग मौजूद हैं और वो फायरिंग रुकती नहीं है। अच्छा, वो साथ साथ जारी रहती है। जैसे अभी 8 बजे हो गई है, शाहिद खाकर अब्बासी साहब ने कहा कि मैं ऐसी घटिया बातों का जवाब नहीं देना चाहता बिलावल साहब के, तो यानी हर जमात के तो मैंने कहा ना कि ये साथ साथ जारी रहेगा ये काम, और ये 25 तक तो लाजमी है कि 25 तक या जिस दिन वो इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होगी गालबन 23 को या 24 को, तो ये अभी जो है ये 13-14 दिन जो है वो आपके ऊपर काफ़ी भारी हैं। अच्छा, सही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।